जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है A2M प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कृपया बच्चे, जिन बच्चों की मैथ वीक है वे इस चैनल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक से मैथ पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग भाज्य संख्या एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या होती क्या है, हम भाज्य संख्याओं को पहचानेंगे कैसे। आज के 10 मिनट के वीडियो में हम लोग आज भाज्य संख्या को ख़त्म कर देंगे कि भाज्य संख्या होती क्या। आज से भाज्य संख्या का डर एकदम से वीक भी बच्चे जो हैं उनका भी एकदम डर ख़त्म हो जाएगा। कृपया ध्यान दें कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो ध्यान दीजिएगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन जो एक और स्वयं के अलावा जो भाज्य ना हो उसको अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो कम से कम दो संख्याओं से विभाजित हो, अर्थात एक के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 एक से विभाजित हो सकती है क्योंकि 4 एकम 4, 4 2 से भी हो सकता है। 6 है, 6 2 से भी हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब है कि जो संख्याएं किसी अन्य संख्या से कट जाए, जैसे कि बोल दे 24, 24 कितने से कटना है? 24 कितने से कट रहा है? 24 जो हमारा है 2 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, और 8 से भी, और 6 से भी। कितने से? तो 4 संख्या से कटती है। तो 24 हमारा क्या है? 24 हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि ये दो संख्याओं से कटती है। 2 से भी 24 कटता है, 12 से भी कटता है, और 6 से भी कटता है, और 8 से भी कटता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई संख्या है तो उसको जैसे कोई किसी दूसरे संख्या से हम लोग काट सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कुछ संख्याएं और लेते हैं समझने के लिए। आज एकदम से भाज्य संख्या एकदम से ख़त्म कर देंगे। आज के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। आप भाज्य संख्या ऐसे समझ जाएंगे कि आपको दोबारा देखने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोल दें कि 36 बोल दें, 36, ये बताइए 36 किसी से कटता है कि नहीं? 36 कितने से कटता है? 36 2 से कटता है, 18 दूनी 36, 36 12 से कटता है, 12 तीन 36, 36 कितने से कटता है? और 18 से कटता है, 18 दूनी 36, 36 कितने से कटता है? 9 से, 9 चौक 36, 36 कितने से कटता है? 4 से, 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 हमारी कितनी संख्या से? काफ़ी संख्या से कटती हैं, इसीलिए क्या है? इसीलिए भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। मैंने बताया कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं बच्चों, जो किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे आप कोई भी संख्या ले लें, वो किसी संख्या से भी कट जाए, या वह चाहे विषम हो या सम हो, इससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। वो संख्या कटनी बस चाहिए। जैसे कोई संख्या हम विषम भी लेते हैं, जैसे 9 ले लें, 9 हमारा क्या है? विषम है, लेकिन ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि 3 से भी कटता है, 3 त्रिकाई 9, कटता है कि नहीं कटता? 1 से भी कटता है। जैसे हमारा एक और है, जैसे हम ले लें कि जैसे हम लोग विषम में आप ले 33 ले लीजिए। 33 कितने से कटता है? 11 तिया 33 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 11 तिया 33, 1 से भी कटता है। तो ये भी हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या ये नहीं होना कि विषम है तो भाज्य नहीं होगा। चाहे विषम हो या सम हो, वो कटनी चाहिए किसी न किसी। जैसे 19 है, 19 नहीं कट रहा है तो 19 किसी से नहीं कटता। 19 खाली 1 से कटता है और स्वयं से कटता है।
19 19 से कटेगा और 1 से, तो इसलिए क्या है ये अभाज्य, ये भाज्य नहीं है। भाज्य किसे कहते हैं? जो अन्य संख्याओं से भी कट जाए। क्या? अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कुछ कुछ है, आपको देखना चाहिए। जैसे मैं बताऊं 1 से 20 तक की भाज्य संख्याएं, तो पहले हम 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं पूरी लिख लिए हैं, 1 से 20 तक लिखे हैं। अब इसमें समझते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, इसमें समझेंगे। जैसे भाज्य संख्या 1 1 से स्वयं से कट रहा है, ये नहीं है। 2 2 से स्वयं से कट रहा है, ये नहीं है। 3 3 से स्वयं से कट रहा है, ये नहीं है। 4 जो 4 है ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये कितने से कटता है? 2 से भी कटता है और 1 से भी। 5 हमारा नहीं है, क्योंकि 5 से और 1 से स्वयं से कट रहा है और 1 से। 6 हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये भी हमारा नहीं है। ये हमारा है 8 है, क्योंकि 4 से और 2 से कट रहा है। 9 भी हमारा है, क्योंकि 3 से कट रहा है और 1 से। और 10 भी हमारा है, क्योंकि 5 से और 2 से कट रहा है। 11 भी नहीं है। 12 हमारा है, 6 और 2 से कटता है। 13 भी नहीं है, क्योंकि 13 1 से कटेगा। 14 भी है, 14 हमारा है, 14 है हमारा, क्योंकि 7 का और 2 का वो गुणनखंड है। 15 भी हमारा है, क्योंकि 5 से और 3 से कट रहा है। ठीक है। जैसे 16 भी हमारा है, ये 8 से और 2 से कटता है। 17 नहीं है, 17 हमारे 17 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। 18 भी हमारा है। 19 भी नहीं है हमारा। 20 भी है, क्योंकि 20 10 से और 2 से कट सकता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो संख्याएं कट जाएं किसी अन्य संख्याएं से, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं ना कटे या वह स्वयं से कटे, जैसे कोई 23 बोल दे, 23 स्वयं से कट रही है, तो 1 से, तो क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कट जाए या अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि 21 से 30 तक की भाज्य संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, तो मैंने 21 से 30 तक प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि 21 किस से कटता है? 21 किससे कटता है? 21 7 से और 3 से भी, तो ये हमारा भाज्य संख्या है। 22 भी हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि 11 से और 2 से कटता है। 23 हमारा नहीं है, क्योंकि 23 इसलिए नहीं है हमारा भाज्य संख्या, इसलिए नहीं है क्योंकि 23 से ही कटता है और खाली 1 से कटता है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो कट जाए, जैसे 12 से 24 कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। जैसे 25 हमारा भी कट रहा है, 5 से कटता है और ये 5 से कटता है। और ठीक है, जैसे 26 भी कटता है, 13 से कटता है और 2 से भी कटता है। 27 भी कट रहा है, 28 भी कट रहा है, 29 नहीं कट रहा है। 29 भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 29 से ही कटता है, स्वयं से या तो 1 से कट रहा है। 30 भी हमारा भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्याएं अन्य संख्याओं से भी कट जाए। जैसे 30 है, 30 स्वयं से कटता है, मालूम है, 1 से भी कटता है, लेकिन इस अन्य संख्याओं से भी तो कटता है, इसीलिए इसको भाज्य कहते हैं। 29 अन्य संख्याओं से कहाँ कट रहा है? 29 से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। क्या है? अभाज्य संख्या है। कुछ और देखते हैं आगे। जैसे 31 से 40 तक की अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या हम लोग देखते हैं। 31 से 40 तक की हम भाज्य संख्याएं देखते हैं। जैसे हम लोग 31 से 40 तक लिख लिए हैं संख्या, फिर उसके बाद देखते हैं 31 किसी से कटता है? नहीं कटता, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। ये स्वयं से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। 32 कटता है कितने से? 16 से, 2 से। 33 भी कटता है 11 से और 3 से। 34 भी कटता है कितने से? 17 से और 2 से। 35 भी कट रहा है 7 से, 5 से। 36 भी कट रहा है और हमारा 37 नहीं कट रहा है, क्योंकि 37 स्वयं से कट रहा है या तो 1 से, इसलिए हमारा भाज्य संख्याएं नहीं है। भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं, आप लोग को मालूम चल गया होगा, भाज्य संख्याएं जो अन्य संख्याओं से कट जाए। जैसे 38 कटता है, 19 दूनी 38। जैसे 39 भी कटता है, 33 39। जैसे 40 भी कटता है, 20 दूनी 40। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि जो संख्याएं किसी संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या हम लोग ले ले और बड़ी, जैसे आप लोग ना समझ पाएँ, जैसे मैं बोल दूं कि 17 है
तो 17 हमारा क्या है, किसी अन्य संख्या से कटती है, नहीं कटती, इसलिए भाज्य नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ 21 है, 21 क्या अन्य संख्या से कटती है, हाँ कटती है, 7 और 3 से, 7 3 21, इसलिए भाज्य संख्या है। जैसे मैं बोल दूँ कि 27 है भाज्य संख्या, हाँ 27 भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 से और ये 3 से कटता है, 9 3 27, ठीक है। जैसे और कुछ आगे ले लें, जैसे आगे और ले लें आप लोग समझने के लिए। जैसे मैं बोल दूं कि क्या 57 जैसे कोई संख्या ले लें, क्या 57 की हिस्सा कटता है, नहीं कटता, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अन्य संख्याओं से भी कट जाए। जैसे मैंने 55 बोल दिया, 55 क्या भाज्य संख्या है, हाँ 55 है, क्योंकि 55 11 से और 5 से कटता है, 11 5 55, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि 63, 63 बोल दूं, 63 भी आप देख लीजिए, 63 क्या भाज्य संख्या है, हाँ है, 9 से और 7 से कट रहा है, 9 7 63, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कुछ और मेथड देख लेते हैं, कुछ और आप लोग को संख्याएं बता दें। चाहे जितनी बड़ी आप संख्या ले लें, इससे कोई लेना देना नहीं, वो संख्याएं कटनी चाहिए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं बोल दूं, आप बड़ी संख्या ले लीजिए, सैकड़ों में ले लीजिए। जैसे मैं बोल दूं 104, 104 बोल दूं, तो 104 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य, तो हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या है, क्योंकि 104 52 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, 52 नियम 104। जैसे मैं बोल दूं कि 100, जैसे मैं बोल दूं कि कोई संख्या, जैसे मैं बोल दूं कि 103 बोल दूं, तो क्या 103 कोई संख्या से कट रही है, नहीं कटती, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। ये भाज्य नहीं है, ये किसी से नहीं कटता, ये स्वयं से कट रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं, आप लोग देखिएगा, जैसे मैं बोल दूं कोई संख्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोल दूं, ठीक है, जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बताऊं, जैसे कि 117, 117 क्या है, 117 है, 117 है, बताइए आप लोग, 117 भाज्य है अभाज्य, ये 117 कटता है कितने से, 13 नियम 117, ये भाई 13 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। जैसे मैं बोल दूं, जैसे कि आप लोग से मैं बता दूं, जैसे बोल दूं कि 112 क्या कोई अभाज्य संख्या है, हाँ कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि कटता है कितने से, 56 से और 2 से, तो हमारा 112 कटता है, 117 भी कटता है, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि मैं बोल दूं, जैसे कि मैं बोल दूं कि जैसे बता दूं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं और बड़ी संख्या ले लूं, जैसे और बड़ी संख्या ले लूं, क्या 115 हमारा है, 115 क्या हमारा अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, तो हम लोग बोलेंगे कि 115 कितने से कटता है, आप लोग बताइए, 115 कटता है, हाँ 115 कटता है, 115 कटता है, क्यों नहीं कटता, कटता है 115। तो जैसे मैं बता दूं कि 115 कितने से कटता है, 115 23 से कटता है, 5 से कटता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहने का मेरा यह मतलब है कि जो संख्या अन्य संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग खुद के रफ में आप लोग संख्या लिखिए और उसे काट कर देखिए, अगर वो कट रही है अन्य संख्याओं से तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग की वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के लिए सेशन इतना ही है। आप लोग शायद ये वीडियो लास्ट तक देखें, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 2 बार में आप लोग तो पक्का ये भाज्य संख्या का डाउट ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि भाज्य संख्या बहुत से बच्चों को नहीं मालूम रहता, इसलिए भाज्य संख्या को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए अति आवश्यक है, आप ये वीडियो देखकर भाज्य संख्या को समझ सकते हैं, कहीं और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। इसलिए आज का सेशन इतना ही है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर राय बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।